आप सभी को नमस्कार। पहलाग मैं हिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उत्तराखंड एसआई के कंप्लीट कोर्स के तहत आज हम लोग यहां पर उत्तराखंड की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहले रहेगा, यहां पर हम लोग जनपदवार यहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सभी जनपदों का हम अध्ययन करेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर जो है आपका जनपद के साथ में आपका जो पूरा एक भूगोल है उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। जो उत्तराखंड का भूगोल है, आर्थिक परिदृश्य है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड में पर्यटन है उनको भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो उत्तराखंड जनपद वाला अध्ययन का आज आपका ये पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग आज देहरादून जनपद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग उत्तराखंड की सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जनपद किस राज्य से लगे हैं, किस देश से लगे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के किन जिलों से सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो गढ़वाल मंडल का भी हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहला देहरादून जनपद, तो देहरादून जनपद का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है वीडियो वहाँ पर यूट्यूब पर, तो वहाँ पर मैंने जो है कुमाऊँ मंडल का वहाँ पर कंप्लीट अध्ययन हम लोगों ने किया हुआ है। तो सभी 6 जिलों का अध्ययन वहाँ पर किया हुआ है। तो वहाँ पर आप कुमाऊँ मंडल के बारे में देख सकते हैं पूरा। तो सभी 6 जनपदों का अध्ययन वहाँ पर किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर ये देहरादून जनपद का हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से स्थल हैं आपके फेमस, उनके बारे में जानेंगे। तो एक हमारा एक पॉइंट होना चाहिए कि परीक्षा की दृष्टि से पेपर में क्या आता है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। तो आज का जनपद है आपका देहरादून, इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आज। और ये भी आपके सभी 13 के 13 ज़िले हैं। तो एक बार इनको मैप में आप देख लीजिएगा किस तरीके से कौन सा ज़िला कहाँ पर है, आपका किससे सीमा साझा करेगा, उसको हम लोग जानेंगे अभी। तो वही हम लोग जानने वाले हैं। तो उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए उसकी, कि क्या उसके अंदर है, कैसे में पढ़ना है। ये नहीं कि कहीं से भी आपने उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरीके से नहीं होता कुछ भी। तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है, एक प्रॉपर अध्ययन करना होता है हम लोगों ने। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तराखंड का जो गठन है, यानी बात करें भारत के कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड, आपका उत्तर पश्चिम में आपका उत्तराखंड स्थित है। और उत्तराखंड का गठन कब हुआ, आपका 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन किया गया था। ये सभी को पता होगा, आपका बेसिक जानकारी है। और भारत का 27वां राज्य था जिसमें से गठन किया गया था। और इसके पूर्व की ओर नेपाल और उत्तर की ओर चीन इसके साथ सीमा साझा करता है। इसे देखें हम लोग, तो पूर्व में इसके आपके नेपाल लगा हुआ है, उत्तर में यहाँ पर आपका चीन तिब्बत है, इसके साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ। और राज्य की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, किसकी हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है आपकी वो कितनी है, 625 किलोमीटर है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। और राज्य के जो कुल 5 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो कभी कभी डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जनपद किस जनपद के साथ सीमा साझा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आपको अगर आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिले होंगे उत्तराखंड के। तो राज्य के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और चीन के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका उत्तरकाशी हो गया, दूसरा आपका चमोली हो गया, और तीसरा आपका पिथौरागढ़ हो गया। तो ये 3 जनपद चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन कह लीजिए, या फिर इसको आप चीन तिब्बत भी कह सकते हैं। और तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है, 350 किलोमीटर है। और बाकी बची 275 किलोमीटर, ये आपकी नेपाल के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो चीन के साथ कितनी होगी आपकी, 350 हो गया। और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो कुल कितनी होगी, 625। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल कितना हो गया आपका, ये 625 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तराखंड अपनी। पिथौरागढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो दोनों देशों चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये भी आपको ध्यान देना है पॉइंट यहाँ पर। पिथौरागढ़ जनपद है, ये जो पिथौरागढ़ जनपद है आपका, ये आपका चीन नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये। और इतना को समझ में आ गया होगा।
आगे देखेंगे तो राज्य के कुल जो उत्तराखंड राज्य है कुल 2 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड, एक हिमाचल के साथ और एक उत्तर प्रदेश के साथ। और देहरादून जो जनपद है आपका, ये आपका हिमाचल और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला एकमात्र जनपद है। कौन सा? देहरादून। 2 राज्यों के साथ बनाता है, सीमा साझा करता है देहरादून, और ऐसा करने वाला एकमात्र जिला है देहरादून जनपद। ठीक हो गया। और राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग पर हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी पश्चिम भाग पर उत्तर प्रदेश स्थित है। तो उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा है आपका? अगर इसको हम लोग मैप में से देखेंगे तो ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया पश्चिम आपका। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा? हिमाचल प्रदेश है आपका यहाँ पर। और दूसरा दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। और यहाँ पर कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ। राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा से 6 जनपद सीमा साझा करते हैं। तो कुल 6 जनपद हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहला उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। ये आपके 6 जनपद हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ राज्य के 2 जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका उत्तरकाशी हो गया, दूसरा देहरादून जनपद हो गया, जो 2 हिमाचल के साथ सीमा साझा करते हैं। देहरादून सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद है, यानी इंटर स्टेट है आपका। ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन? देहरादून। राज्य के 4 जिले पूर्णतः अंतर जनपदीय हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट। इनकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है, किसी भी राज्य से नहीं लगेगी और किसी भी देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करते हैं। तो क्या है ये? अंतर जनपदीय यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जनपद हैं, जिनमें आपका 2 गढ़वाल मंडल में रुद्रप्रयाग और टिहरी, 2 कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये 4 जनपद हैं जो पूर्णतः आंतरिक जनपद हैं। और यही अर्थात उपरोक्त 4 जिलों की सीमाएं भारत के किसी अन्य राज्य और देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। राज्य के ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, ऐसे 2 ही जनपद हैं आपके, एक उत्तरकाशी हो गया, दूसरा उधम सिंह नगर। ये 2 जनपद अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। उत्तरकाशी चीन हिमाचल के साथ, उधम सिंह नगर नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो उत्तरकाशी हो गया आपका, ये हिमाचल हो गया एक राज्य, और देश की बात तो चीन के साथ सीमा साझा करता है। राज्य का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, जो निम्न जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो लगभग 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है कौन? पौड़ी गढ़वाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपका 7 जनपदों को स्पर्श करने वाला जिला है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है पौड़ी गढ़वाल। इनमें आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। तो लगभग सभी गढ़वाल के जनपदों को स्पर्श करता है पौड़ी, लेकिन उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं पेपर के अंदर। तो कुल 7 जिले हो गए जो पौड़ी जनपद के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद चमोली और अल्मोड़ा ये 6 जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं आपका, जिनमें चमोली करता है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़। यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अल्मोड़ा करता है चमोली, पौड़ी, बाकी 4 जनपद कुमाऊं के हो गए, जिनमें पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत के साथ सीमा साझा करता है कौन? अल्मोड़ा। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है पौड़ी, कितनों करता है आपका? ये 7 जिलों को स्पर्श करेगा। और इसके बाद चमोली और अल्मोड़ा ये 6 जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे कर रहे हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चमोली के साथ कौन सा जनपद सीमा साझा नहीं कर रहा है या कर रहा है, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर एक पूरा क्रम दे देगा जनपदों का, पूछेगा निम्न में से किस पंक्ति के सभी जनपद चमोली के साथ सीमा साझा करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। लगते आसान है लेकिन कई बार कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं इस तरह क्वेश्चन। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं
जो आपका उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, जिनमें आपका पहला पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर, ये उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करते हैं। और बिजनौर एक जनपद आपका नैनीताल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो एक बार क्वेश्चन बन चुका है आपका यूकेएसएससी में कि जो नैनीताल जनपद है वह किसके साथ सीमा साझा करता है, तो बिजनौर जनपद के साथ नैनीताल सीमा साझा करता है। इसके बाद आपका मुजफ्फरनगर देहरादून के साथ और सहारनपुर हरिद्वार के साथ सीमा साझा करता है। तो कुल 7 जिले हो गए, जिनमें आपका पहला पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो इनको आप याद रखिएगा, कौन से जनपद किस जनपद के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं पेपरों के अंदर। उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राज्य के 5 जिले करते हैं किसके साथ सीमा साझा, आपका यूपी के साथ। ठीक हो गया, इतना को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो जो अक्षांशीय विस्तार है आपका 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरीय अक्षांश, और इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें लगभग 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर आपका 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। इनका अंतर निकालें तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट से लेकर कितना हो गया 3 डिग्री 28 मिनट के बीच क्या है इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उत्तराखंड का। और राज्य का आकार किस प्रकार का है, तो आयताकार इस प्रकार का आकार है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है आपकी, इसको ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी होगी उत्तराखंड की, 358 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी होगी, 320 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड की। तो पूरब से पश्चिम 358 और उत्तर से दक्षिण की दूरी 320 किलोमीटर, यानी कि जो आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम विस्तार के मुकाबले कम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी अधिक है जबकि उत्तर से दक्षिण की दूरी कम है। यहीं पर देख लेते हैं उत्तराखंड के जो पूर्वी बिंदु है। तो पूर्वी बिंदु उत्तराखंड का कुटी हो गया, यह आपका पिथौरागढ़ में है। पश्चिमी बिंदु आपका हरबटपुर हो गया, यह आपका देहरादून में हो गया। और दक्षिण में आपका जो बिंदु है मझौला हो गया। और उत्तर में आपका अंगार। ये 4 बिंदु हैं। ये आपका उत्तरकाशी जनपद हो गया, उत्तरकाशी जनपद में आपका उत्तर हो गया। मझौला आपका दक्षिण में यानी कि उधम सिंह नगर में हो गया। और कुटी आपका हो गया पिथौरागढ़ में। तो आपका पूर्वी बिंदु राज्य का है वो कुटी हो गया। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो आपका हरबटपुर है। और उत्तर में आपका अंगार हो गया और दक्षिण में आपका मझौला। तो अंगार जो है आपका उत्तरकाशी जनपद में सबसे उत्तरी जनपद भी है आपका उत्तरकाशी। कुटी हो गया आपका पिथौरागढ़ में, तो यह भी आपका सबसे पूर्वी जनपद है। दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर हो गया, तो यह भी आपका कहाँ पर है, तो ये सबसे दक्षिणी जनपद है। हरबटपुर हो गया आपका देहरादून में, और जो देहरादून है राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है। तो इस तरीके से ये राज्य के प्रमुख बिंदु हैं जिसमें आपका पूर्व में कुटी, पश्चिम में हरबटपुर, उत्तर में अंगार और दक्षिण में मझौला। और मझौला आपका यूएस नगर में, कुटी आपका पिथौरागढ़ में, अंगार आपका उत्तरकाशी में, हरबटपुर हो गया देहरादून में। और जो राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार है, जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो अधिक है। किससे, उत्तर से दक्षिण विस्तार से, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है 320 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो 358 किलोमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा प्रमुख बिंदु कौन कौन से राज्य के। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 53,483 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना है 1.69% है। एक बेसिक जानकारी आपको ये होनी चाहिए
और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में 18वां स्थान रखता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में चीन तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी आपका देहरादून हो गया, उत्तर में उत्तरकाशी हो गया, दक्षिण में उधम सिंह नगर हो गया। ये मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर, यहाँ पर आपको बता दिया मैंने कि राज्य सबसे पूर्वी जनपद आपका पिथौरागढ़, सबसे पश्चिम में आपका देहरादून हो गया, उत्तर में आपका उत्तरकाशी, दक्षिण में यूएस नगर हो गया आपके, ये मैंने आपको बता दिया है। उत्तराखंड राज्य जो है पश्चिमी हिमालय या मध्य हिमालय का एक भाग है, और उत्तराखंड का जो पश्चिमी हिमालय में धार्मिक दृष्टि से महत्व है, धार्मिक जो सबसे अधिक स्थल है आपके पश्चिमी हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड का जो हिमालयी भूभाग है संपूर्ण हिमालय का 10% तथा पश्चिमी हिमालय का 16% है। तो उत्तराखंड का जो हिमालयी भूभाग है संपूर्ण हिमालय का 10% और पश्चिमी हिमालय का 16% है। उत्तराखंड के हिमालयी भूभाग को गढ़वाल कुमाऊं के नाम से जानते हैं। ये एक बेसिक जानकारी थी, एक सामान्य जानकारी थी उत्तराखंड की। तो सामान्य जानकारी थी उत्तराखंड की, आपको ये जो पता होनी चाहिए बेसिक एकदम। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसका एक बेसिक पता होना चाहिए, क्या किस तरीके से उसका है हमको पता होना चाहिए। और अब बात करेंगे मंडल की, कौन कौन से संभाग, यहाँ पर मंडलों को हम संभाग भी कहते हैं। तो 2 मंडल हैं आपके उत्तराखंड में। तो पहला आपका कुमाऊं मंडल हो गया, दूसरा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं। कुल कितने जनपद हो गए? 13 जनपद हो गए आपका। एक बेसिक नॉलेज है आपकी है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है सन 1854 में, 1854 में इस कुमाऊं मंडल की स्थापना की जाती है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। कुमाऊं मंडल अलग और कुमाऊं मंडल विकास निगम अलग हो गया। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है आपका वो नैनीताल में स्थित है आपका। और इसके अंतर्गत 6 जनपद हैं, ये आपको पता ही होंगे। और बात करते हैं गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की जाती है। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल गोपाल रेड्डी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना भी 1976 में की जाती है कुमाऊं मंडल के साथ साथ। और गढ़वाल जो मंडल के जन्मदाता हैं वो आपके गोपाल रेड्डी हो गए, उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे ये उत्तर प्रदेश में। और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम या गढ़वाल मंडल है, जो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है? पौड़ी में हो गया। और इसके अंतर्गत 7 जनपद आते हैं, एक बेसिक नॉलेज है आपकी ये। तो गढ़वाल मंडल 1969 और कुमाऊं मंडल 1854 में। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना साथ साथ 1976 में की जाती है आपकी। अब बात कर लेते हैं राज्य के कुछ प्रमुख जिलों की। इनका हम लगाते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनका बढ़ते से घटता क्रम लगाते हैं और उनकी स्थापना। तो जो आपका 80-30 हो गया, इस तरह से हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो एक किसी भी जनपद को पढ़ने से पहले उसकी हमको क्या पता होनी चाहिए? उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपका 80-30 हो गया चमोली का, और 80-16 हो गया आपका उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल, और आपका 70-90 हो गया पिथौरागढ़ का। और इन तीनों जनपदों की स्थापना 1960 में की जाती है। और पहली बार 1960 में ही इन जनपदों की स्थापना के साथ साथ सरकारी गजट में उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 1960 में इन 3 जनपदों की स्थापना के साथ किया गया था। उसके बाद बात करेंगे 53-29, ये आपका हो गया पौड़ी का। और पौड़ी जनपद की स्थापना 1839 में, और इसको जो मुख्यालय बनाया गया था इस जनपद का 1840 में इसका मुख्यालय बनाया गया था इसको। और उसके बाद आपका 42-51 हो गया, ये आपका नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल है, और इसकी स्थापना आपकी 1891 में की गई थी। इसके बाद आपका 36-42, ये आपका टिहरी जनपद का क्षेत्रफल है, इसकी स्थापना 1949 में की जाती है। इसके बाद की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 31-39, ये आपका अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल है, और इस प्रकार इसकी स्थापना कब की जाती है? 1891 में नैनीताल जनपद के साथ इसकी स्थापना की जाती है। 30-88 हो गया आपका देहरादून, और इसकी स्थापना की जाती है आपकी
1817 में। उसके बाद आता है आपका 2542, ये आपका हो गया यूएस नगर का क्षेत्रफल है आपका, ये उधम सिंह नगर का, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। उसके बाद आपका 2360 हो गया, ये आपका हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल है, हरिद्वार जनपद, इसकी स्थापना 1988 में की जाती है। इसके बाद आपके 3 जनपद और आते हैं जिनकी स्थापना एक साथ की जाती है। पहला है 2246, ये आपका हो गया बागेश्वर का क्षेत्रफल। इसके बाद आपका आता है 1984, ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद का क्षेत्रफल है। उसके बाद 1766, इसकी स्थापना ये आपका है आपका चंपावत जनपद। तो इन तीनों जनपदों की स्थापना कब की जाती है आपकी? 1997 में तीनों जनपदों की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से आपको इनका क्रम भी याद रखना है, किस जनपद की स्थापना कब हुई थी, उसका क्षेत्रफल क्या है, वह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं देहरादून जनपद की। तो देहरादून जनपद, तो इसमें आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके बाद दिखा देता हूं आपको जूम कर इसको कि कौन कौन से स्थान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये देहरादून जनपद का आपका मैप है। तो ये आपका यहां पर हनौल है, ये आपका त्यूनी, ये कांडा, ठीक हो गया। इसी तरीके से चक्राता है आपका, ये साहिया हो गया, ये नागनाथ हो गया, ये लखवार है आपका, ये मसूरी हो गया, ये आपका राजपुर, सहसपुर, हरबटपुर, विकासनगर, और ये बगल से आपकी यमुना बह रही है यहाँ पर, ये इस तरीके से ये आपका कालसी है। और इसी के साथ साथ आपका राजपुर हो गया, ये आपका झाझरा हो गया, यहाँ पर ये प्रेमनगर है, और ये देहरादून हो गया आपका। यहीं पर आपका रायपुर भी हो गया, ये सोंग नदी बह रही है साथ में यहाँ पर, ये इधर से यहाँ पे गंगा जा रही है, ये ऋषिकेश यहाँ पर, और ये आपका बुल्ला वाला हो गया, ये रानी पोखरी इधर आपका टिहरी तरफ को, ये आपका डोई वाला हो गया। तो ये इधर आपका इसका साथ टिहरी जनपद लगा हुआ है, नीचे इसके पौड़ी गढ़वाल है, इधर आपका हरिद्वार लगा है, इधर आपका इसका उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहा है, इधर आपका उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, और आपका इधर आपका उत्तर काशी है आपका इसका उत्तर पूर्व में। तो इस तरह से आपका पूरा मैप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको मैं जूम आउट कर देता हूं। तो एक तरीके से मैप है, तो इसको हमको एक तरीके से पता होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ पर है, किस जनपद में है, ये हमको पता होना चाहिए। भले ही हमको याद ना हो चीज़ें, लेकिन एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं, या पेपर जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर हम ऑप्शन एनिमेट कर लेते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये देहरादून जनपद के बाद देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1817 में की जाती है, और जो इसका क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर है आपका, और क्षेत्रफल में ये स्थान रखता है आपका 8वां। कौन सा रखता है? 8वां स्थान रखता है। जनसंख्या है इसकी 16,96,694, और जनसंख्या में जो स्थान रखता है दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या में आपका, जिसमें पुरुष जनसंख्या यहाँ पर 8,92,199 है, और महिला जनसंख्या 8,04,495 इसकी आपकी महिला जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या में जो आपका देहरादून जनपद है ये आपका प्रथम स्थान रखता है आपका। कौन सा? देहरादून जनपद महिला जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जनघनत्व की बात करते हैं तो 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 549। 10 और जनघनत्व में जो इसका स्थान है वो तीसरा स्थान रखता है, और 10 की वृद्धि दर जो इसकी है 32.33% इसकी 10 की वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य में जो इसका स्थान है वो दूसरा है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 84.25% इसकी साक्षरता है, और साक्षरता में जो देहरादून जनपद है वो आपका प्रथम स्थान रखता है। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो इसमें 89.40% ये पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता कितनी है इसकी? 78.54% इसकी कितनी है? महिला साक्षरता है। तो इन फैक्टों का याद रखिएगा, किस में कौन सा स्थान रखता है देहरादून जनपद आपका। क्षेत्रफल में आपका 8वां स्थान है, जनसंख्या में आपका दूसरा, महिला जनसंख्या में राज्य में प्रथम स्थान रखता है देहरादून जनपद,
जनघनत्व में तीसरा और साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है। अब बात करेंगे लिंगानुपात की, तो देहरादून जनपद का जो लिंगानुपात है वो 902 है। 1000 लड़कियों पर कितना है? 902, सॉरी 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां हैं। यहाँ पर 1000 लड़कों पर कितने हो गए? 902 लड़कियां हैं। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 889 प्रति 1000 पर हो गया आपका ये भी। और ग्रामीणीकरण का प्रतिशत, यानी जो ग्रामीणीकरण है आपका 44.48% है यहाँ पर। और इसके शहरी भाग की जनसंख्या का परसेंटेज देखेंगे तो 55.52% इसकी शहरी भाग की जनसंख्या है। और हवाई अड्डा की बात करें यहाँ पर, तो देहरादून में आपका जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, इसको भी आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। प्राचीन नाम की बात करते हैं देहरादून की, तो प्राचीन नाम इसका हो गया शिव की नगरी, शिव की भूमि, पृथ्वीपुर, नालागढ़, द्रोण नगरी। ये इसके प्राचीन नाम है, शिव की नगरी, शिव की भूमि, पृथ्वीपुर, नालागढ़ और द्रोण नगरी, ये इसके प्राचीन नाम हो गए। उपनाम की बात करें तो सैनिक नगरी के नाम से इसको जानते हैं, वन नगर इसको कहते हैं, लीची नगर। उत्तराखंड या कुमाऊं घाटी का मुख्य द्वार भी इस देहरादून जनपद को कहा जाता है, ये इसका उपनाम हो गया। तो प्राचीन नाम आपके ये लिखे हुए इधर, और ये आपके उपनाम हो गए इसके देहरादून जनपद के। अब बात करेंगे दर्रा, तो देहरादून जनपद में जो दर्रा है वो आपका तिमली पास है। कौन सा है? तिमली पास है। और जलप्रपात की बात करें, टाइगर जलप्रपात आपका ये चक्राता में है, मोईगौड़ जलप्रपात आपका चक्राता में, किमोना भी आपका चक्राता में। 3 हो गए चक्राता में, कौन कौन से? टाइगर, मोईगौड़ और किमोना, ये 3 आपके चक्राता में है। इसके साथ साथ शिखर जलप्रपात आपका राजपुर में है, मैसी जलप्रपात मसूरी में, पटना जलप्रपात आपका ऋषिकेश, नीरगढ़ जलप्रपात ऋषिकेश, गरुड़ चट्टी जलप्रपात ऋषिकेश और फूल चट्टी आपका ऋषिकेश। तो ये प्रमुख जलप्रपात हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है पेपर के अंदर। यहां पर हम ताल और कुंड की बात करें तो कांसरो ताल है आपका एक फेमस, और चंद्रबाड़ी ताल है और गौतम कुंड है। यहाँ पर 3 ताल या कुंड हो गए यहाँ पर, कांसरो ताल, चंद्रबाड़ी ताल और गौतम कुंड। प्रमुख मेलों की बात करें तो टपकेश्वर मेला, नुड़ाई मेला, बिस्सू मेला, जखोली, गन्नियात मेला हो गया, खलंगा मेला, झंडा मेला और शहीद वीर केसरी चंद मेले यहाँ पर के प्रमुख मेले हैं आपके। टपकेश्वर, नुड़ाई, बिस्सू, जखोली, गन्नियात, खलंगा, झंडा मेला और शहीद वीर केसरी चंद मेला यहाँ पर लगता है आपका। अब बात करते हैं देहरादून जनपद की स्थापना के बारे में, तो देहरादून जनपद की स्थापना 1817 में मेरठ मंडल के अंतर्गत की जाती है और सन 1975 में इसको गढ़वाल मंडल का जनपद घोषित कर दिया गया। तो 1817 में इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था और 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। इसके उत्तर में आपका उत्तरकाशी है, पूर्व में इसके टिहरी व पौड़ी हैं और दक्षिण में इसके हरिद्वार है और पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देहरादून के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में हिमालय है, हिमालय श्रृंखला के उत्तरकाशी तथा टिहरी जनपद और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी के हरिद्वार तथा उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर की सीमाएं इसके साथ लगती हैं। देहरादून जनपद राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है और राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु हरबटपुर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। देहरादून के संबंध में माना जाता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कठोर तप किया और इनके नाम पर ही इस घाटी को द्रोण घाटी कहा जाने लगा। तो द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तप किया और उन्हीं के नाम पर इस घाटी को द्रोण घाटी कहा जाता है। और इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में हिमालय श्रृंखला है और हिमालय श्रृंखला की उत्तरकाशी और टिहरी जनपद, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश जिले की सहारनपुर सीमाएं इसे साझा करती हैं। दून घाटी में बसा होने के कारण इसको देहरादून भी कहते हैं और इससे पूर्व इस स्थान का नाम पृथ्वीपुर था। दून घाटी में बसा हुआ है इसलिए नाम देहरादून पड़ गया और पूर्व में इसका नाम पृथ्वीपुर भी था। यहाँ स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों में ऋषिकेश हो गया आपका, तपोवन, गुरु रामराय दरबार साहिब, टपकेश्वर महादेव, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, चंद्रबनी बौद्ध महास्तूप, खलंगा स्मारक, मसूरी, कालसी शिलालेख, लाखा मंडल,
गढ़ बैराट, जौनसार भाबर, हनोल, घंटाघर, सहस्त्रधारा, मालसी डियर पार्क, आसन बैराज, भागीरथी रिसोर्ट, ये यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जो प्रमुख स्थल हैं। तो आज तो हम इसकी एक भौगोलिक जानकारी और ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बेसिक जानकारी। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो प्रमुख इसके दर्शनीय स्थल हैं, जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को उच्चीकृत करके नगर निगम बनाया गया था। बाद में राज्य स्थापना के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया नगर निगम को। 2003 में इसको फिर से नगर निगम बना दिया गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 में की गई थी। तो देहरादून नगर पालिका कब बनती है? 1867 में बनती है। और देहरादून को भारत की फॉरेस्ट्री कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री कैपिटल कहा जाता है इसको, देहरादून को। और कालसी के पास स्थित शिलालेख है जिस पर अशोक का शिलालेख है, और 3वीं सदी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है अशोक का, और जिससे अशोक का यहाँ पर अधिकार होने की हमको जानकारी प्राप्त होती है। देहरादून में स्मारक भी हैं, यहाँ पर एक खलंगा स्मारक है फेमस आपका, और इसका निर्माण ब्रिटिश सेनापति जनरल गिलेस्पी, या इसको हम लोग जिलेस्पी भी पढ़ते हैं कई जगह पर, जिलेस्पी कह दीजिए, गिलेस्पी कह दीजिए, और उसके अधिकारियों की स्मृति में। और दूसरा जो स्मारक है वो जनरल गिलेस्पी से लोहा लेने वाले कैप्टन बलभद्र सिंह थापा और गोरखा सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। तो खलंगा स्मारक कहाँ हो गया आपका? देहरादून में हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तहसीलें, विकासखंड और विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तो 7 तहसीलें हैं और विकासखंड 6 है और विधानसभा क्षेत्र 10 हैं। तो तहसीलें चकराता, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, त्यूणी, डोईवाला, कालसी, आप इनको याद कर लीजिएगा। किसी भी जनपद की तहसील, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र आपको याद होने चाहिए, कौन सी तहसील, कौन सा ब्लॉक और कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में ही मसूरी को भी तहसील बनाने की घोषणा की गई है। जब ये बन जाएगी तो 8 तहसीलें हो जाएंगी, वर्तमान में 7 हैं आपकी। विकासखंड 6 हैं, चकराता, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, कालसी, विकासनगर, ये आपके विकासखंड हैं यानी ब्लॉक। विधानसभा क्षेत्र 10 है यहाँ पर। हरिद्वार के बाद सर्वाधिक विधानसभा सीटें यहाँ पर ही हैं आपके देहरादून में, जिसमें चकराता एसटी के लिए आरक्षित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए चकराता हो गई। और जो राजपुर विधानसभा सीट है ये एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसको किया गया है, किसको? राजपुर को, अनुसूचित जाति के लिए। देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, रायपुर, विकासनगर, ये आपके विधानसभा सीटें हैं। तो हर जनपद की आपको तहसील, ब्लॉक और उसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा कहाँ है, किस जनपद में है, क्या अपने आप में उसकी विशेषता है। तो इस तरह के कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मिलान करने के लिए। अब बात करेंगे देहरादून का जो ऐतिहासिक स्वरूप है, तो बात करते रहेंगे यहाँ पर। तो कलीमुल्ला या खलीमुल्ला के नेतृत्व में 1654-55 में यहाँ पर मुगल सेना ने आक्रमण किया था। उसके बाद गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में रोहिला नजीब के पोते गुलाम कादिर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था। आगे बात करेंगे, 1783 में एक सिख प्रमुख बुधेल सिंह ने देहरादून पर आक्रमण किया और इसने बिना किसी बड़े प्रतिरोध के इसे जीत लिया, यानी किसी ने यहाँ पर विरोध नहीं किया। तो 1873 में बुधेल सिंह और 1654-55 में गुलाम कादिर करता है यहाँ पर आक्रमण। उसके बाद बात करेंगे 1783 में फिर से गुलाम कादिर देहरादून को लूटता है और 1803 में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखों ने दून घाटी पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। ये इसका ऐतिहासिक स्वरूप है जो कुछ इतिहास से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। 1812 में गोरखों के समय यहाँ पर भूमि बंदोबस्त बलभद्र शाह ने कराया था। 1814 में नाला पानी के लिए अमर सिंह थापा के पोते बलभद्र सिंह थापा और गोरखा नेतृत्व में गोरखा व जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच यहाँ पर युद्ध होता है। गोरखाओं ने इस जंग में जमकर बराबरी की व जनरल समेत कई ब्रिटिश सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद उन्हें नाला पानी के किले को छोड़कर जाना पड़ा। किनको? गोरखाओं को। 1814 में नाला पानी का युद्ध होता है अमर सिंह थापा और जनरल गिलेस्पी के बीच में। आगे बात करेंगे
1815 में ब्रिटिश शासकों ने गोरखाओं को हराकर पूरे देहरादून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। श्री सहणपाल या फिर कहीं कहीं इसका नाम सहजपाल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सहजपाल के बोधगया या सहणपाल के बोधगया शिलालेख में देहरादून का नाम सपादलक से मिलता है। यह 1276 का शिलालेख है जिसमें देहरादून का नाम क्या दिया गया है, सपादलक से इसका नाम दिया गया है। और 1676 में सिखों के 7वें गुरु हरराय के ज्येष्ठ पुत्र राम राय देहरादून आकर बसते हैं। उन्होंने यहां पर डेरा डाला, जिस कारण इसको देहरादून बाद में देहरादून कहलाया। बाद में खुड़बड़ा नामक स्थान पर राम राय ने धामूवाला में दरबार गुरु राम राय की स्थापना की थी। इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी कहीं कुछ मिस्टेक होता है मेरे से बोलते समय तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर गलत हो गया है, और कुछ आपको लगता है कुछ और हमको इसमें सुधार करना चाहिए तो आप अपने राय यहाँ पर हमको देते रहें, बीच बीच में सुझाव आपके आमंत्रित रहेंगे। 1871 में देहरादून नगर को रेल तथा सड़क मार्ग से जोड़ा गया, और उसके बाद 1817 में ही देहरादून के गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल में, फिर 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया, और 1829 में इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। तो शायद मैंने इसको पहले यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया था। तो 1817 में इसको शामिल किया गया सहारनपुर मंडल में। उसके बाद इसको 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया, किसको, देहरादून को। और उसके बाद 1829 में इसको मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, और तब से लेकर ये 1975 तक आपका मेरठ मंडल में था, और 1975 में इस देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। तो इसको आप एक बार सही से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1817 में सहारनपुर में, 25 में कुमाऊं कमिश्नरी, 29 में मेरठ मंडल में, और 75 में 1975 में गढ़वाल मंडल में। राज्य की अस्थायी राजधानी तथा प्रथम विधानसभा भवन आप कहां पर है, देहरादून जनपद में ही स्थित है। आगे बात करेंगे देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में आपका बसा हुआ है, और दो मुख्य भागों में बटा है देहरादून जनपद आपका। इसमें एक दून घाटी, दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर। एक तो घाटी वाला इलाका हो गया, दूसरा इसका पहाड़ी पर बसा हुआ जौनसार भाबर क्षेत्र है, और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, और दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है देहरादून, एक हिमाचल के साथ, दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह द्रोण या दोने के आकार का है। इसके उत्तर में हनोल, दक्षिण में मोतीचूर स्थित है। इसके देहरादून का ढालीपुर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और देहरादून की सीमा हरियाणा के यमुनानगर जिले को स्पर्श करती है, यानी कि प्रॉपर तो नहीं करती है, उसको मान सकते हैं एक तरीके से यमुना के साथ साझा करता है। तो इस तरीके से इसको नहीं मानते हैं कि हरियाणा जनपद सीमा साझा करता है, इसको आप लोग काट लीजिएगा। देहरादून का मसूरी और शैस्त्रधारा रज्जू मार्ग से जुड़े हुए, रोपवे से जुड़े हुए हैं आपके मसूरी और शैस्त्रधारा। इसके पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में हरिद्वार, पूर्व में टिहरी और पौड़ी, उत्तर में उत्तरकाशी लगे हैं इससे। सबसे लंबी सीमा टिहरी के साथ और सबसे छोटी सीमा पौड़ी के साथ सीमा साझा करता है आपका देहरादून जनपद। और साक्षरता मैंने आपको बता दी इसकी कितनी है, 84.25%, जिसमें महिला आपकी 78.54, और नगरीकृत जिला है सबसे अधिक कितना, 55.52% वाला जिला कौन सा है, देहरादून जनपद है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी, आपको इतना समझ में आ गया होगा इसमें। और अनुसूचित जाति की सबसे कम प्रतिशतता यही है आपकी, अनुसूचित जाति की सबसे कम प्रतिशतता है यहाँ पर। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी वाला जिला, जो जौनसारी हैं सर्वाधिक उनकी जनसंख्या देहरादून जनपद में ही है आपकी। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, प्राय भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से यहाँ पर होते रहता है आपका। ये आपकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक संदर्भ इसका मैं बता दिया, और जो इसकी बेसिक जानकारी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं इसके डेली अपडेट्स पाने के लिए, और ब्लॉग के माध्यम से आपको एक पोस्ट पढ़ने को मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। तो जीके सरकारी की वेबसाइट है, उसको आप डेली रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल है हमारा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं।
वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोग हमको इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग रील्स और शॉर्ट के माध्यम से क्या कराते हैं, यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं सभी सब्जेक्ट, जिसमें आपका जीके हो गया आपका, और साथ में आपका कंप्यूटर है आपका, इसी तरह करंट अफेयर हो गया। तो सभी टॉपिक पर हम लोग क्विज कराते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्विटर को आप ट्विटर हैंडल को हमारे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए यही एक मोटिवेशन है कि हम लोग आप लोगों के लिए एक निःशुल्क कोर्स लेकर आए हैं, और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल एक कोर्स है, और एक फाउंडेशन बैच की तरह पूरा एक कोर्स हमारा है आपका। और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए।